जय श्री राम भक्तों, आज हम जानने वाले हैं रहस्य में दुनिया से रहस्य में प्राप्त हुए जो संकेत है उन 7 संकेतों के बारे में जानते हैं। क्या ये आध्यात्मिक है या ये भ्रम है या भ्रांतियां हैं। ऐसे संकेतों के बारे में जैसे उबासी आना, आंखों में आंसू आना, रोना, शरीर में कंपन होना, इस प्रकार की जो संकेतिक भाषा है हम एक एक करके सारे संकेतों की भाषा के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं उबासी आना। देखिए, साइंस बोलती है उबासी आना एक शरीर की प्रक्रिया है, आलस्य क्या है, लेकिन जो अध्यात्म के क्षेत्र की भाषा अलग है। अध्यात्म के क्षेत्र में कहा गया है उबासी आना इस बार की ओर संकेत है कि आपके अंदर से जितनी भी आलस्य है, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां, वो सारी बाहर निकल रही हैं, वो बाहर निकल रही हैं। उबासी आए तो घबराना मत, आपने अपने मन को एकाग्र करना है और आपने अपनी पूजा पर ध्यान लगाना है और उबासी आना एक वक्त के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगी। उबासी आना 2 प्रकार से साइंस की प्रक्रिया में कहा जाता है कि ये जो है शरीर की प्रक्रिया है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में उबासी आना इस बार की ओर संकेत किया जाता है आपके शरीर से जो है नकारात्मक शक्तियां बाहर जा रही है, भ्रम की शक्तियां बाहर जा रही हैं। आप जो है आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें और आप देखेंगे जैसे जैसे पहले नकारात्मक शक्तियां बाहर आएंगी तो खाली गिलास, जैसे आप देखेंगे भरा हुआ गिलास है, जैसे जैसे आप उसे खाली करेंगे तो आप खाली गिलास के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे जब उबासी आना आपके शरीर में एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो अध्यात्म शक्ति को आपकी तरफ जोड़ती है। दूसरा है, साइंस बोलती है कि आंखों में आंसू आना एक प्रकार से नेचर चीजें हैं, लेकिन आंखों में आंसू कब आते हैं? जब आप दिल से परमात्मा से जुड़ जाते हैं और परमात्मा से जुड़ने के बाद आपके आंखों में आंसू आते हैं और आप रोते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। और जब आप दिल से जुड़ते हैं तो ये इस बात की ओर संकेत है कि आपके अंदर से नकारात्मक शक्तियां बाहर जा रही हैं और आपका दिल जो है, अब आपके दिल में कोई मैल नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है। आप सिर्फ परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, भक्ति मार्ग से आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो ये इस बार की ओर संकेत है। और आप देखा जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोगों को आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि वो अध्यात्म से, भक्ति मार्ग से परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। शरीर में कंपन होना, वाइब्रेशंस होना इस बात की ओर संकेत करता है। वाइब्रेशन होना इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि आपकी जो ऊर्जावान शक्तियां अंदर अंदर ऊपर उभर रही है और उभर करके वो बाहर निकल रही है, और बाहर निकल रही है तो बॉडी भी वाइब्रेट होगी, और बॉडी वाइब्रेट होगी इसे आप उसमें ले कि भगवान की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर आ रही है। इसे संभालें, स्वीकार करें, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। चौथा संकेत, कई बार तो आपका सिर भारीपन होएगा, चक्कर से महसूस होंगे पूजा करते वक्त, ऐसा लगेगा। ये इस बात की ओर संकेत हो रहा है कि आपके ऊपर दिव्य कृपा आ रही है, और दिव्य कृपा आ रही है तो आपको इसकी अभ्यास नहीं है, आप इसके मतलब आपको इसका अनुभव नहीं है। आपको लगता है कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे बस मैं कांप रहा हूं, मेरा सिर घूम रहा है। आप उस शक्ति को संभाल नहीं रहे। धीरे धीरे अनुभव के आधार पे आप देखेंगे, आप उन शक्तियों के साथ जैसे जैसे आप फैमिलियर हो जाएंगे, अनुभव के आधार पर वो शक्तियां आपका साथ देने शुरू कर देगी। इसलिए डरे मत, घबराए मत और भ्रांतियों में मत फंसे। 5वां जो संकेत है वो नींद आना, थकान होना, उबासी आना, इस प्रकार से जो है 5वां संकेत है। इस संकेत का मतलब है कि आप शुद्धिकरण की तरफ जा रहे हैं। आप जो है बिल्कुल इस वक्त घबराना नहीं है और अपनी जोश से अपनी उस ऊर्जा को और तेजी से पूजा पाठ बढ़ाए, जिससे क्या है कि आप अब उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जब परीक्षा देने का समय आता है। और जब परीक्षा देने का समय आता है तो इस वक्त में आपने किसी भी हालत में अपनी इस ऊर्जा को रोकना नहीं है। और नींद आए तो आने दो, आप और तेजी से अपने उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, भगवान से प्यार करने के लिए फिर से आप दें। ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर पर नींद नहीं आएगी और आप भगवान से प्रेम करने लगेंगे। छठा संकेत इस बार की ओर करता है, जिस भी इष्ट से आपका मन जुड़ जाता है, लगाव जुड़ जाता है, उस इष्ट की वाइब्रेशन, उस इष्ट की मस्ती आपके शरीर में झूमने लग जाती है। आपको झूमन आ जाता है और आप नाचने लग जाते हैं और आपका मन जो है बड़ा प्रसन्न होने जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। और आपको ना बस जैसे आप हिलने लगेंगे, आगे ऐसे करने लगेंगे, घंटी करने लगेंगे, जोश आने लगेगा, आपके अंदर एक एनर्जी पावर आने लगेगी। इसका मतलब यह संकेत इस बात की ओर संकेत करता है कि उन इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर आ रही है। 7वां संकेत, यह संकेत मैं अक्सर कहा करता हूं, मेरी हर वीडियो में लगभग मैं बताता हूं कि यह संकेत इस बात की ओर संकेत है कि आपके अंदर से ऊर्जा जागृत अवस्था में जा रही है। आपका अनुभव नहीं है इन चीजों का,
आपने कभी आदत नहीं ली है आपको शंखनाद का संकेत आना, आपको स्वप्न के रूप में आना, आपको शंख ध्वनियां सुनना, घंटियों की ध्वनियां सुनना, ऐसे सुनना जैसे कान में कुछ बज रहा है, कुछ आवाजें आ रही हैं, ये इस बात की ओर संकेत है कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है, नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल गई हैं और आपके अंदर सकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी है और वो अब चेंज कर रही है, परिवर्तन कर रही है। इस परिवर्तन को आप धीरे धीरे स्वीकार करें, इसे नेगेटिविटी मत लें और आप देखेंगे आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होने लगेगा और अध्यात्म शक्ति का जागरण होने लगेगा और आप परमात्मा से प्रेम करने लगेंगे। आप देखेंगे ये अध्यात्म के जो संकेत हैं ये कोई साधारण संकेत नहीं है, ये संकेत परमात्मा से आत्मा का मिलन के संकेत हैं और जब परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है तो ये संकेत की भाषा होती है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी संकेत आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।